Hello, good morning everyone. Now we will discuss new topic. मैं अनूप सिंह आपका फिर से अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ेंगे वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रियोन पढ़ेंगे कि फ्रियोन के एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट होते हैं, फ्रियोन अपने एनवायरमेंट को किस प्रकार से इफेक्टिव इनके प्रभावशाली इनके अपना प्रभाव छोड़ता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि जो अपना सनलाइट से जो यानी कि हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रे निकल के आती है वो कहां आती है? ओजोन मंडल में आती है, ओजोन स्फीयर में आती है। तो ओजोन स्फीयर में क्या होता है कि जो ओजोन है उन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ तक आने से उनको रोकता है कि पृथ्वी तक नहीं जाए। लेकिन जो ये अपना फ्रियोन है क्या करता है, ये फ्रियोन ओजोन स्फीयर को ही डिस्ट्रॉय करता है, उसी को नष्ट करता है। कैसे? क्योंकि इसके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्री रेडिकल का। जब ये ओजोन के कांटेक्ट में जाता है तो इसके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि 1 क्लोरीन फ्री रेडिकल 1 लाख ओजोन एटम या ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका हानिकारक जो इसका हार्मफुल इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या होता है कि हम बता रहे हैं आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ फ्रियोन। कि फ्रियोन के जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट हैं वो क्या है, वातावरण पर किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ती है। तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो फ्रियोन है यह अपने एनवायरमेंटल को प्रभावित करती है, अफेक्टिव रखती है। किस टाइप से? कि जैसे ही सीएफसी का फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, सीएफसी का क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कि जो फ्रियोन है वो अपना हार्मफुल इफेक्ट शो करती है। लाइक एग्जांपल, इंक्रीज ऑफ स्किन कैंसर एंड आपने सुना होगा मोतियाबिंद का, जिसको हम कैटरैक्ट बोल देते हैं इंग्लिश में। आंखों में जो मोतियाबिंद रोग होता है, कैटरैक्ट जो होता है, वो भी इसी से होता है कि जो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रे आती हैं वो कैटरैक्ट अपना इफेक्ट छोड़ती हैं। और जो इसमें जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, जो फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन का 1 फ्री रेडिकल 1 लाख O3 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। O2 में तो हालांकि उसको O2 में कन्वर्ट करता है, लेकिन हमें O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें तो रिक्वायरमेंट किसकी? हमें तो ओजोन स्फीयर चाहिए, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल होती हैं उनको रोकता है, उनका प्रिवेंटेशन करता है। तो अब हमें पढ़ना है इम्पैक्ट। तो फ्रियोन मेनली डिप्लेट्स अदर नहीं, फ्रियोन देखो मेनली डिप्लेट्स दी फ्रियोन मेनली डिप्लेट्स दी ओजोन लेयर। फ्रियोन क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लेट्स करता है, तोड़ता है। अब कैसे क्या होता है कि खाली कर्नल बोल देते हैं इसको हम। तो जो ओजोन स्फीयर है उसमें होती है ओजोन गैसेज। तो इसका जो फ्री रेडिकल जो है वो उसको रिएक्ट करेगा और उससे रिएक्ट होने के बाद
हाँ तो स्टूडेंट हम बता रहे थे कि जो फ्रियोन है वो अपने एनवायरमेंट इम्पैक्ट कैसे दिखाती है। देखो ये क्या है, CF3 CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैसे ही इस पे अल्ट्रावायलेट आती है, यूवी जिससे इस पे आती है, तो ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है, CFCl2, और ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ध्यान से देखिएगा, फ्री रेडिकल आपको हमने कराया था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल किससे रिएक्ट हो, ओजोन से। किससे रिएक्ट हो, ओजोन से। ओजोन से रिएक्ट होती है तो क्या बनाती है, देखो भाई, ClO, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और क्या बन जाएगी, O2। हमें O2 नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। अगर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है CFC पे, अल्ट्रावायलेट रे जब गिरती है तो फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री होती है, और जो ये फ्री रेडिकल है ये डिकम्पोज्ड करती है। ये जो फ्री रेडिकल है ये डिकम्पोज्ड करती है, डिकम्पोज्ड 1 लाख O3 मॉलिक्यूल्स। एक फ्री रेडिकल कितने मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करता है, 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है, उनको तोड़ता है। अब जो आगे है, हमने देखा कि जो Cl का फ्री रेडिकल है O3 से उसको रिएक्ट किया तो क्या बना, ClO प्लस O2, ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड, फ्री रेडिकल इसमें भी बना है। अब ये फिर वही रिएक्शन होती जाएगी तो क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा और O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, ClO की रिएक्शन जो फ्री रेडिकल इससे फिर हुई तो क्या बनेगा, फिर रिपीट फ्री रेडिकल बनेगा और 2O2 बन जाएगा। फिर रिपीट क्या बना, फ्री रेडिकल बना और किसका फॉर्मेशन हो गया, 2O2 का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इसके हार्मफुल इफेक्ट जो हैं वो क्या क्या है, देखो फर्स्ट में क्या होता है, देखो जो पहला इसका हार्मफुल इफेक्ट है वो ये है कि जो ये CFC है, यह जो स्किन कैंसर है उसमें क्या करता है, इंक्रीजिंग करता है। देयर इज इंक्रीज इन स्किन कैंसर, देयर इज increase स्किन कैंसर। स्किन कैंसर में को इंक्रीज करता है। डैमेज प्लांट्स को क्या करता है, ये डैमेज करता है। और जो थर्ड है वो है
increase in disease increase in disease of eyes known as cataract. कैटेरैक्ट जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। और जो चौथा है डिक्रीज ऑफ इम्यूनिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स की इम्यूनिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या करता है, आइज को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जो के जो उनमें जो मोतियाबिंद रोग होते हैं उसको ये इंक्रीज करता है, कैटरैक्ट डिजीज को इंक्रीज करता है। यह इम्यूनिटी जो ह्यूमन बींग्स की जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है, जो अपने डिजीज के अपने को जो उनको डिजीज जो भी अपने बॉडी में वायरस है या बैक्टीरिया जो भी एंटर किए हैं उनको डिफ्यूज करे, वो बड़ी इम्यूनिटी होती है। तो इस टाइप से अब हमने इसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फ्रियोन का डिस्कस किया। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे किसका, BHC एंड DDT का, जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक क्या क्या है, BHC एंड DDT। तो अब हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे BHC, सॉरी DDT में करेंगे। DDT का फुल फॉर्म देखो, सबसे पहले तो एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है कि DDT की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो भाई, DDT की देखो डी से शुरू हो रहा है। DDT कहां से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है। एक मिनट रुको, डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, डी से डाइफेनिल, डाइफेनिल, आगे क्या है, टी से ट्राई क्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ये नाम आपको याद रखना है, जो एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट, हम DDT का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो अब प्रिपरेशन ऑफ DDT। देखिए स्टूडेंट, when chlorobenzene react with chlorel, कौन, chlorobenzene, presence of H2SO4 फॉर्म DDT। अब देखो हमने जो लिखवाया है इसको ध्यान से देखो आप पहले तो, कि क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरेल से। किससे रिएक्ट कर रहे हैं, क्लोरेल से। और क्या बनेगा, किसकी प्रेजेंटेशन में, H2SO4 की प्रेजेंटेशन में।
क्या बनेगा, DDT बनेगा। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, DDT का फॉर्मेशन होगा। अब जो हम देखो कैसे इसको हम देखो डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार लिख के देखता हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है यहां तक। यदि आपको यहां तक दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ करेंगे। आपको पता है इस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम होते हैं, आपको पता है यहाँ भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम होते हैं, C6H6 होता है। अच्छा अब देखो क्लोराइल से रिएक्शन कराएं, किससे रिएक्शन कराएं, क्लोराइल से। क्लोराइल ये लो भाई, एल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल लग रहा है तो क्लोराइल में 3 क्लोरीन होते हैं। देखो भाई ये है क्लोराइल, क्या है ये, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस बार। आई थिंक सभी को प्रॉपर वे में दिख रहा होगा, हाँ सभी को प्रॉपर वे में दिख रहा है, थोड़ा क्लोराइल दब रहा है। यहाँ पर क्या है Cl और यहाँ पर भी क्या है Cl, क्लोरोबेंजीन, 2 मोल ले लिए हमने क्लोराइल। अब देख स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल सी है, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये किसकी प्रेजेंटेशन H2SO4 की, कुछ भी नहीं है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बिल्कुल सिंपल से तरीके से करना है। ये देखो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तीनों एटम कनेक्ट टू ईच अदर फॉर्म H2O रिलीज हो जाएगा, हमने बाहर निकाल दिया, राइट। आप देखो क्या क्या बनेगा, क्या क्या जुड़ेगा, इधर देखो यहां पर क्या है Cl और यहां पर भी क्या है Cl। अब आपने देखा कि यहां से एक एक हाइड्रोजन निकले हैं, यहां से एक एक हाइड्रोजन निकले हैं, जब एक एक हाइड्रोजन बाहर निकले हैं यानी कि रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हुई है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री, तो इस वैलेंसी से कौन, देखो यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई है ना, तो कार्बन वी शेप में जुड़ जाएगा ऐसे C, और यहाँ पर क्या है उसके साथ H C, ये लो फाइनल अपना DDT बन गया। क्या बन गया DDT। अब देखो नाम देखो पहले, डाइक्लोरो, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, फेनिल C6H5 C6H5, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो 1 2 3, ट्राइक्लोरो एथेन, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, और इनके मध्य एकल बंध है तो एन लगेगा, तो इसमें सुफिक्स क्या लगा एन, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। अब इसका एक छोटा सा यूज है, यूज किसमें होता है इसका, आपने देखा होगा जो भी अपने घर में मॉस्किटो वगैरह जो कीड़े मकोड़े जो आते हैं उन पे पाउडर्स डालते हैं व्हाइट व्हाइट सा, तो इंसेक्टिसाइड में इसका यूज होता है। गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, हाँ तो यूज क्या है DDT is used as insecticide। इंसेक्टिसाइड जो कीट को जो मारने वाले होते हैं उनमें इसका यूज होता। अरे इसका मसला हो किसमें यूज होता है डियर स्टूडेंट, इंसेक्टिसाइड में इसका यूज होता है।
ठीक है। अच्छा ये इस प्रकार से अपना ये टॉपिक पूरा हो गया है डीडीटी। इसी तरीके छोटा सा टॉपिक और बचा है बीएचसी, और उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब डीडीटी की अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, ये सॉलिड स्टेट में होता है। आप लाए होंगे गांव में जैसे लाते हैं, व्हाइट व्हाइट सा होता है ये, जिसको हम लक्ष्मण रेखा भी आजकल नाम दे दिया गया है। वो डीडीटी का ही एक प्रारूप है, इसी का ही एक सब्सटेंस है। खेतों में भी इनका यूज किया जाता था। आजकल तो इसका शायद यूज कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये भी एनवायरमेंटल इंपैक्ट शो करते हैं। देखिए BHC जो अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। BHC क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H6CH। इसको अदर नेम क्या है? अदर नेम यहां पे लिख देता हूं मैं। अदर नेम क्या है वो देखेंगे भाई। एक तो गैमेक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, गैमेक्सिन। और एक 666 के नाम से भी जाना, किसके नाम जाना जाता है? 666 के नाम से जाना जाता है। एक गैमेक्सिन के नाम से जाना जाता है, और एक लिंडेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? लिंडेन, LINDANE। 3 नाम से इसको जाना जाता है। 666 का मीन्स क्या है कि कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6 और क्लोरीन भी 6। अच्छा, इसलिए इसको क्या कह दिया? 666 नाम दे दिया गया। देखिए विद्यार्थियों, प्रिपरेशन कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, या इसके जो फॉर्मिंग मेथड है इसको आप कैसे बनाओगे, निर्माण जो विधि है वो कैसे बेंजीन react with benzene react with Cl2 molecules. Presence of sunlight. बेंजीन किस से रिएक्ट करे? Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। देन फॉर्म C6H6Cl6। देखो भाई, अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें ये अपनी बेंजीन है, इसमें जो डबल बॉन्ड है ना, जहां जहां डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डिस्ट्रॉय होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। अब आपको पता है 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 सभी पे एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तभी इनकी वैलेंसी पूरी हो रही है। रिएक्ट विद Cl2, 3 स्मॉल ले लेंगे Cl2 के, और यहां पर क्या लगा देंगे? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में देखेंगे 6 है, कार्बन कितने हैं? 6। डबल बॉन्ड टूटेगा यहां से भी, यहां से भी। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इसके पास, इसका इसके पास, इसका इसके, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ जाएगा? एक एक क्लोरीन कनेक्ट हो जाएगा। और फिर इसमें एक बात ध्यान रखना, ये देखो विशेष बात जो है ये है
सॉरी, मैं अभी अभी आपको समझा ही देता हूं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें गलती से भी ये गोला मत लगा देना। ये सर्किल है ना, ये सर्किल नहीं लगाना गलती से। सर्किल कब लगता है बेटा, ये सर्किल डबल बॉन्ड शो करता है, लेकिन यहाँ तो इस स्ट्रक्चर में तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, ध्यान रखना, गोला नहीं लगाना है। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपैक नेम क्या होगा, आईयूपैक नेम ये होगा, नंबरिंग करो आप, नंबरिंग इधर से कर लो चाहे इधर से करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, number between use comma, number and letter between use hyphen। कल हमने वीडियो में डाला था, देखा होता आपने। कितने हैं, सेम अगर सब्सटेंट ग्रुप प्रेजेंस हैं तो उनके लिए रेस्पेक्टिवली 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा एंड 6 के लिए हेक्सा प्रीफिक्स का यूज करेंगे। तो इसमें कितने हैं, 6 हैं, 6 हैं तो हेक्सा, 6 है तो हेक्सा, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। अब कितने कार्बन हैं, 6 तो हेक्सेन, हेक्स एन क्यों लगा, बिटवीन कार्बन, बिकॉज कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, देन सुफिक्स यूज एन, राइट। नोट करो इसको, सॉरी आगे ध्यान देंगे। अब जो है भाई BHCB जो है ये भी इंसेक्टिसाइड में यूज होती है, लेकिन ये खेतों में यूज होती है। अब BHC और DDT के जो एनवायरमेंट इंपैक्ट है वो क्या है, देखो भाई, BHC और DDT है जो है ये लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहते हैं। BHC एंड DDT बोथ स्टेबल लॉन्ग टाइम तक क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। तो ये क्या नहीं हो पाते, डू नॉट डिकम्पोज, ये क्या नहीं हो पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते। अब डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे तो ये जहां भी हमने डाला है वहीं पे रहेंगे, है ना। मानो आपने कहीं भी डाल दिया, ये डिकम्पोज नहीं हुए तो ये वहीं रहेंगे तो ये हमारे उसके धूल के कण के साथ भी, डस्ट के साथ भी जाएंगे अपने बॉडी पार्ट में, डस्ट के साथ जाएंगे। या फिर आपने वहां पर कोई प्लांट लगा दिया तो उस प्लांट के जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स के साथ जाएंगे, प्लांट में जो फ्रूट लगेगा वो हम यूज करेंगे। तो ऐसे भी अपना इफेक्टिव शो करेंगे। और जो BHC है ये तो ह्यूमन और एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको इफेक्टिव करता है। और बोथ जो हैं ये सोइल में इनकी लॉन्ग टाइम तक ये बने रहते हैं उसके साथ, और उसके साथ बने रहते हैं तो ये उसकी फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जो उसकी उपजाऊता होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इट मींस ये क्या हुए, सॉइल पॉल्यूशन, क्या हुए, सॉइल पॉल्यूशन हुए, राइट। तो BHC का हम यूज लिख देते हैं। पहले तो यूज आप वही लिख लेना, DDT वाला, ये वही इंसेक्टिसाइड में इसका यूज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट of BHC and DDT। एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या होते हैं दोनों के हम अब लिखेंगे भी। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो बोथ हैं और हार्मफुल, दोनों कैसे होते हैं, बोथ, फर्स्ट लिखेंगे बोथ आर harmful and poisons
harmful and poisonous substance, and they do not easily डिकम्पोज। ये इजीली क्या नहीं हो पाते हैं, डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। दोनों कैसे होते हैं, हार्मफुल पॉइजन्स होते हैं, और ये आसानी से क्या नहीं हो पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है। सेकंड अपना है सॉइल पोल्यूशन। अब देखो भाई, सॉइल पॉल्यूशन कैसे कि इनको आपने मिट्टी में डाल दिया, जैसे कहीं भी डाल दिया आपने भाई, यहाँ के इंसेक्टिसाइड जितने भी कीटनाशी हैं, जितने भी अपने इंसेक्ट हैं, उन इंसेक्टों को आपने मारने के लिए, किल करने के लिए आपने बीएचसी का यूज किया। बीएचसी का यूज किया आपने, कहीं भी डाला, डालने से जहां भी इसने डाला है, ये वहां पर क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये इनकी अपनी जो स्टेबिलिटी है कंटिन्यू रखते हैं, अपनी स्टेबिलिटी को कंटिन्यू रखते हैं, और ये आसानी से क्या नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते। डिकम्पोज नहीं होंगे, जहां भी आपने इनको डाला है तो वहां की जो सोइल है, जहां भी आपने इसको डाला है वहां की जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। जब फर्टिलिटी को डिक्रीज करते हैं तो क्या हुए, कोई भी मटेरियल है, अगर किसी भी सोइल की फर्टिलिटी को क्या करे, डिक्रीज करता है, तो वो क्या किसके अंतर्गत आता है, वो आता है सॉइल पॉल्यूशन में। तो हुए ना ये भी सॉइल पॉल्यूशन। क्या करते हैं, ये सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अब जो थर्ड है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ बीएचसी, यदि आपने बीएचसी को अधिक ले लिया तो उसके कारण क्या होगा, ड्यू टू एक्सेस ऑफ बीएचसी, नर्वस सिस्टम ऑफ animal and human beings affective, ये नर्वस ह्यूमन बीइंग्स के नर्वस सिस्टम क्या कर देंगे, ये इफेक्टिव कर देंगे। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आपको पता है ट्यूसडे को टेस्ट है, जितना पढ़ा दिया है उसको आपको लर्न करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। कहीं भी कैसा भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ बच्चों को कमेंट्स आ रहे थे, सर नोट्स भेजिए, प्रॉपर नोट्स भेजिए। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, प्रॉपर नोट्स ये ही जो आपके बोर्ड पे जो लिखा जा रहा है एवरीथिंग, वो आपको नोट करना है, राइट। कोई भी विशेष प्रॉपर नोट्स नहीं है, ये जो नोट्स जितने भी आपके सामने जो भी बोर्ड पे लिखा गया है, यही हमारे नोट्स हैं। ओके, ऑल द बेस्ट for Tuesday test.